छड़ाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और तीन ढाल हमारी पूरी हो चुकी है। मतलब छह डाला पूर्वार्ध हो चुका है। छह ढालों में से, छह अध्यायों में से तीन अध्याय, तीन ढाल पूर्ण हो गई है। और उन तीन ढालों के सार को या तीन ढालों में हमने क्या समझा, यदि इस बात पर हम चिंतन करें तो आगे की तीन ढाल में जो विषय हैं वो हमारे समझ में आ जाएंगे। क्योंकि एक पंक्ति जो बार बार हमें अपने आप की तरफ ले जाने के लिए आंदोलित करती है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। हम सभी इस बात पर अच्छी तरह से विचार करें कि जब हम मिथ्यात्व का वर्णन दूसरी ढाल में पढ़ रहे हैं, न केवल मिथ्यात्व का बल्कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन, चाहे वो ग्रहित हो या अग्रहित हो, अगर दोष रूप में मिथ्यात्व का कथन है तो गुण के रूप में सम्यक्त्व का कथन भी हमने तीसरी ढाल में पढ़ा और समझा। क्योंकि यदि हम मिथ्यात्व को नहीं जानेंगे तो हम उससे दूर नहीं हो सकते, जान करके तो छोड़ा जाएगा। ऐसे सम्यक्त्व को नहीं जानेंगे तो उसको ग्रहण कैसे कर पाएंगे। इसलिए तीसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने बहुत सुंदर भूमिका बना करके, और भूमिका इस तरह से बनाई कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मा का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। स्टार्टिंग में भी कह दिया उन्होंने, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। सभी जीव सुख ही चाहते हैं। ऐसे संसार में कोई भी प्राणी नहीं है जो ये कहे कि नहीं नहीं बहुत हो गया सुख, अब तो मुझे थोड़ा बहुत पेन किलर की बजाय कौन है जो सुख किलर चाहता है। हम्म कि बहुत बहुत सुख हो गया, थोड़े दिन के लिए मैं दुखी हो जाऊं, कोई नहीं चाहेगा। जब इंसान का, हर जीव का, हर प्राणी का लक्ष्य ही वही है तो उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्होंने उस लक्ष्य, जहां मोक्ष है वहां सुख है, निराकुलता। क्योंकि ऐसे तो हर तत्व, हर दर्शन, अभी जो विषय हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी इस समय दिल्ली में एक बहुत अच्छा सेमिनार चल रहा है जिसमें सर्वज्ञता पर विचार किया जा रहा है। अनेक अपने अपने दर्शन के विशेष ज्ञाता, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे वैशेषिक हो, बौद्ध हो, ये सब सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इन सब के बड़े बड़े विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं। हम जब सब दर्शनों की बात करते हैं तो वहां प्रत्येक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मान्यता अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस मान्यता के सबसे ऊपर यदि सभी प्रकार के संशयों का निराश करके, निराकरण करके यदि उचित समाधान कहीं प्राप्त होता है तो वो दिगंबर जैनागम में होता है। और इसको सभी लोग बहुत अच्छी तरह से स्वीकार भी करते हैं उस बात को। क्योंकि हर सुख जब इंसान का, अब अभी अपन मोटे रूप में मनुष्य पर्याय में इसलिए इंसान की बात कर रहे हैं, तो इंसान के द्वारा जब सुख की बात करते हैं, इंसान सुख चाहता है उसकी बात करते हैं, तो निश्चित रूप से वो उसे प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ेगा, उसके उसके प्रयासों की तरफ उसका ध्यान जाएगा कि मैं कैसे न कैसे करके उस सुख को प्राप्त करूं। और यही भाव रख करके पंडित दौलत राम जी ने तीसरी ढाला में, वह सुख तो मिल जाएगा, अब संसार का सुख है, भूख लग रही है वो मिल जाएगा, प्यास लग रही है वो मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो सुख क्षणिक है। जो सुख शाश्वत हो, जो सुख दुख से रहित हो, आकुलता से रहित हो, वही तो वास्तविक सुख कहलाएगा। और वही बात इन्होंने वहां कही, और उसी को शिव मग लाग्यो चाहिए। जब मोक्ष प्राप्त करना है तो फिर मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय का वर्णन करके
उन्होंने सम्यक दर्शन की बहुत विशद और विस्तृत व्याख्या यहाँ पर तीसरी ढाल में की। सम्यक दर्शन का महत्व समझाया। सम्यक दर्शन के महत्व से वह जीव कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से देवता भी उसके चरणों में आकर के झुकते हैं, उसकी वंदना करते हैं। सम्यक के प्रभाव से, सोचिए जरा, विचार करें। और जब सम्यक दर्शन होता है तब उसी समय सारा का सारा जो ज्ञान पहले मिथ्या ज्ञान कहा जाता था वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अब आगे चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन इस चौथी ढाल में किया जाएगा। यूं समझ लीजिए, सम्यक ज्ञानाधिकार प्रारंभ हो रहा है। जिस सम्यक ज्ञान में अपन को सम्यक ज्ञान की परिभाषा के साथ साथ उस ज्ञान के महत्व को बताया जाएगा। ज्ञान सबके पास में है। संसार के प्रत्येक प्राणी के पास में ज्ञान है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं मेरा वो सब, क्योंकि जीव है, और जीव है तो ज्ञान होगा ही होगा। जीव का स्वभाव है, जीव का लक्षण है, उपयोगो लक्षणम। ज्ञान दर्शन से युक्त होना ये जीव का लक्षण है, जीव का स्वभाव है, डेफिनेशन है उसकी ये। तो ज्ञान से रहित कोई जीव नहीं हो सकता। लेकिन वो ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान हो। ज्ञान तो सब में कहा ना हमने। एक चींटी में भी ज्ञान है, पेड़ पौधों में भी ज्ञान है, एक इंद्र से लेकर के पंचेंद्रिय तक नारकी में भी ज्ञान है, देवों में भी ज्ञान है। ज्ञान तो प्रत्येक जीव में है। लेकिन उन प्रत्येक जीवों में अपन को ये समझना है किसके पास सम्यक ज्ञान है और किसके पास मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि क्योंकि एकेंद्रिय से लेकर के असेनी पंचेंद्रिय तक तो सब मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान होगा। लेकिन पंचेंद्रिय हैं, अपन मनुष्य हैं, अपने पास सम्यक ज्ञान हो सकता है। वो कब होगा? जब हमारे पास सम्यक दर्शन होगा। उस ज्ञान की क्या महिमा है, उस ज्ञान की क्या कीमत है। और ज्ञान से रहित होकर के, जो संसार में, रहित से तात्पर्य वही आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान से रहित होकर के अगर कोई मुनि भी बन जाए तो क्या उसकी दशा होती है, ये सब वर्णन अपन को इस चौथी ढाल में पढ़ने को मिलेगा। बहुत अच्छा विषय है। पूर्व की तरह ही मैं पुनः इस ग्रंथ की प्रशंसा के रूप में यही कहूंगा, पंडित दौलत राम जी ने अपनी पूरी मेहनत करके और इसको यहाँ पर लिखा है। अपन को बहुत छोटा समय सार भी पूज्य आचार्य भगवंत इसे कहा करते हैं। तो अपन बहुत अच्छी तरह से इस चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान के वर्णन को प्रारंभ करते हैं। आइए सबसे पहले दो पंक्तियों के माध्यम से सम्यक ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं। सम्यक् श्रद्धाधारि पुनि सेवहुं सम्यक् ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। देखो, हमें वापस वही लेकर के जा रहे हैं। सम्यक श्रद्धा धारि पुनि। सम्यक श्रद्धा, श्रद्धा माने विश्वास, श्रद्धा माने श्रद्धान, सम्यक माने समीचीन। सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा को, समीचीन श्रद्धान को, धारि माने धारण करके, पुनि माने आगे, पुनः फिर और दोबारा में क्या करें? सबसे पहले तो सम्यक दर्शन को धारण कीजिए, समीचीन श्रद्धान रखिए, अपना विश्वास बिल्कुल मजबूत अडिग रहे, अडोल अकंप, बिल्कुल स्पष्ट जो है, बिल्कुल यही ये सात तत्व, सच्चे देव शास्त्र गुरु यही है, इनके अलावा और कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल सच्चा विश्वास रूप सम्यक दर्शन रख करके, धारण करके, पुनि माने और आगे, सेवहु सम्यक ज्ञान। सेवहु माने सेवन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। किसकी? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की। अब सेवन करने से यहाँ तात्पर्य कोई पानी नहीं है, टेबलेट नहीं है जो सेवन करना। सेवन से तात्पर्य है ग्रहण करना।
सेवा करने से तात्पर्य कोई हाथ पैर दबाना नहीं, सेवा करने से तात्पर्य सेवन, सेवा अर्थात उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। सम्यक श्रद्धान को अर्थात सम्यक दर्शन को धारण करके और फिर उसके पश्चात सम्यक ज्ञान को हमें स्वीकार करना चाहिए, सम्यक ज्ञान को धारण करना चाहिए। कैसा है वह सम्यक ज्ञान? स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? स्वपर, स्व माने निज, अपनी आत्मा, पर माने पर पदार्थ, पर वस्तु, आत्मा के अलावा और अन्य जितने भी प्रत्यय हैं, अन्य जितने भी वस्तुएं हैं, वो सब पर पदार्थ है। चाहे शरीर हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे मकान, पुत्र, स्त्री, धन संपत्ति, भगवान की प्रतिमा, पुस्तक, जिनवाणी, जो कुछ भी है सब पर हैं आत्मा के अलावा। ऐसे अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, स्वपर अर्थ अर्थात स्व माने अपनी आत्मा और आत्मा के अलावा अन्य जितने भी पदार्थ हैं उन्हें बहुधर्म जुत। कैसे हैं ये सभी पदार्थ? बहुधर्म से युक्त हैं। बहु माने अधिक, दो या दो से अधिक को अपन बहु शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे अपन आगम की भाषा में बोलते हैं अनेक धर्मों से युक्त, अर्थात अनेकांतात्मक, अनेकांत धर्मात्मक स्वपर पदार्थों को जो प्रगटावन भान, जो प्रकट कराने में, प्रस्तुत कराने में, प्रकट करने में भान मान भानु सूर्य के समान है, ऐसा सम्यक ज्ञान है। क्या मतलब हुआ? अच्छी तरह से इस पंक्ति में सम्यक ज्ञान की परिभाषा को हमें समझना है। यहाँ पर पंडित जी साहब लिख रहे हैं स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत। स्वपर अर्थ, स्व माने निज आत्मा, अर्थ माने पदार्थ, मतलब मेरी आत्म पदार्थ, जीव पदार्थ जिसको अपन बोलते हैं। और पर अर्थ माने पर पदार्थ, आत्मा के अलावा आत्मा से भिन्न जो अन्य पर द्रव्य हैं वो। प्रत्येक पदार्थ बहुधर्म जुत, बहु माने अत्यधिक, अधिक, अनेक धर्म से युक्त हैं, अनेकांतात्मक हैं। बहुधर्म जुत का तात्पर्य यही है। बहुधर्म जुत माने अनेक धर्मात्मक। अनेक धर्मात्मक का मतलब क्या है? प्रत्येक वस्तु अनेकांत रूप है, अनेकांतात्मक है, अनेकांत परक है। प्रत्येक वस्तु, दुनिया के जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में अनेक धर्म पाए जाते हैं। अनेकांत से इसी वस्तु की तो सिद्धि हो रही है। अनेकांत हमें यही तो बतला रहा है। जो जैन दर्शन का मूल है, सम्यक ज्ञान की रीढ़ की हड्डी है, उसका नाम है अनेकांत। अगर सम्यक ज्ञान में से, हमारे जिनवाणी में से अगर अनेकांत को निकाल दिया जाए तो एकांत का मिथ्यात्व आ जाएगा, एकांत रूपी मिथ्यात्व। जैन दर्शन की एक असाधारण विशेषता है अनेकांतात्मक धर्म रूप में वस्तु तत्व को स्वीकार करना। प्रत्येक वस्तु में आप अपने ऊपर लगा लीजिए, आप अनेक अनंत मतलब अनेक धर्मात्मक किस रूप में हैं? आप किसी के पिता भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, किसी के पति भी हैं, किसी के दोस्त भी हैं। ये सभी स्थानों पर मिलेगा। मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से दो विरोधी धर्मों की भी सिद्धि हमारे जिन धर्म में की जाती है। दो विरोधी, निश्चय और व्यवहार, ये दो नए जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। निश्चय ने कहता है नहीं, नित्य है, वस्तु तत्व नित्य है, यह पदार्थ नित्य है। व्यवहार धर्म कहता है, व्यवहार नहीं कहता नहीं, अनित्य है। बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत। इतना विपरीत कि बिल्कुल एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा। लेकिन
बीच में जिन शासन की धुरी उनके माध्यम उनके हाथ में है, तो वो चले ही भले विपरीत जाएं, लेकिन जहां अपेक्षा लग गई वहां वो गलत कथन नहीं करेंगे। द्रव्य की अपेक्षा से नित्यता है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्यता है। हो गई ना धर्म की सिद्धि, हो गया ना लड़ाई खत्म। जहां हमारे अंदर अपेक्षा भाव आ गया, जहां हमारे अंदर दृष्टि का भाव आ गया, जहां हमारे अंदर ये भाव आ गया हम इस नए का सहारा लेकर के कथन कर रहे हैं, वहां झगड़ा समाप्त हो जाएगा। अर्पिता नर्पित सिद्धे, जिस समय आप वस्तु तत्व को नित्य कह रहे हो, उस पर ये पदार्थ नित्य है, उस समय आपकी दृष्टि में द्रव्यार्थिक नए निश्चय नहीं झलक रहा है। निश्चय नए से वस्तु नित्य है। जिस समय आप वस्तु को अनित्य क्षणिक मान रहे हो, उस समय वह वस्तु अनित्य है। क्योंकि पर्याय अनित्य होती है, पर्याय क्षणिक होती है, पर्याय शाश्वत नहीं होती। ये बहुधर्मच्युत स्वपर अर्थ की व्याख्या चल रही है, क्योंकि स्वपर अर्थ केवल आत्म तत्व नहीं, प्रत्येक पदार्थ में अनेक धर्म पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे ये तो आपने अपने आप में घटा दिया, अब आप उद्गल में घटा के बताइए। आप उद्गल में घटाएं, उद्गल में किसी भी वस्तु को ले लीजिए, जैसे जस्ट एग्जांपल ये लैपटॉप है, मोबाइल है। अब कोई कहे ये अच्छा नहीं है, दूसरा कह रहा है ये अच्छा है। अब जिसको उस वस्तु में जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो बोल रहा है ये अच्छा नहीं है। और जिसको अच्छा लग रहा है, अच्छा विषय वस्तु मिल रहा है, उसके लिए वो अच्छा है। सामने पिक्चर चल रही है, कोई प्रवचन चल रहा है, कोई क्लास चल रही है, उसको कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोनों विपरीत बात कर रहे हैं। लेकिन जिन शासन का अनेकांत धर्म कहता है कोई बात नहीं, इसकी अपेक्षा से अच्छा है, इसकी अपेक्षा से अच्छा नहीं है। तो अपेक्षाकृत हर वस्तु में, प्रत्येक धर्म में, चाहे आप किसी पुद्गल में कोई रंग की बात करो, तो उस समय उस रंग की उसमें प्रधानता हो जाएगी, उस वर्ण गुण की उच्चता, वर्ण गुण की मुख्यता हो जाएगी। अन्य रस, स्पर्श आदि गुण उस समय गौण हो जाएंगे। जबकि धर्म तो उसमें है। आपने कहा ये वस्तु काली है, काली वस्तु को देख करके, कृष्ण वर्णीय किसी वस्तु को देख करके आपने कहा ये वस्तु काली है। अब आप बोलेंगे काली है, दूसरा व्यक्ति बोलेगा अरे ये तो मीठे रस वाली है। एक कह रहा है, जैसे उदाहरण समझिए, रसगुल्ले का लगा लेते हैं। किसी ने कहा यह सफेद वर्ण का है, दूसरे ने कहा अरे ये तो मीठा है, तीसरे ने कहा अरे ये तो बड़ा सुगंधित पदार्थ है। अब एक वस्तु के बारे में तीन अलग अलग स्टेटमेंट मिल रहे हैं, तीन अलग अलग लोग, व्यक्ति अलग अलग बात कर रहे हैं, और तीनों अपनी अपनी बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल तीनों सही कर रहे हैं, तीनों गलत नहीं है। लेकिन फिर भी तीनों में लड़ाई हो रही है, क्योंकि तीनों एडामेंट होकर के बोल रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, तुम जो बोल रहे हो उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इसी का नाम है एकांत। और जहां अनेकांत धर्म होगा, वहां कहा जाएगा भाई तुम भी सही और मैं भी सही, तुम भी सही हो। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, सफेद ही तो है, रसगुल्ला सफेद ही तो है। दूसरा वाला बोल रहा है कि हाँ बिल देखो कितना मीठा है, तो मीठा भी तो है। जिस समय वर्ण गुण का उच्चारण किया जा रहा है, कहा जा रहा है, कथन किया जा रहा है, उस समय उसकी मुख्यता हो गई, बाकी और गुण गौण हो गए, है उसमें विद्यमान, समाप्त नहीं हुए। जिस समय मधुरत्व गुण की बात की जा रही है, उस समय सफेद वर्ण गुण बोलो या अन्य रूप जो है वो डाउन को, मतलब गौण हो गए, डाउन होने से तात्पर्य। जिस समय उसकी सुगंधि की बात की जा रही है, कोई चौथा बोलेगा अरे गोल होता है रसगुल्ला। तो सब मिलकर के ही तो रसगुल्ला बन रहा है। इसी का नाम है
सब मिलकर के ही तो अनेकांतात्मक रूप वस्तु तत्व की सिद्धि हो रही है। वस्तु एक रूप में नहीं है, एकात्मक नहीं है, अनेकांतात्मक है। इस प्रकार स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान, जो इसे भानु माने सूर्य के समान प्रगटाता है, प्रकट करता है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। देखो, सम्यक ज्ञान को सूर्य की उपमा दी है। सूर्य कितना विशाल है, सूर्य किस प्रकार हमें पदार्थों का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार यह सम्यक ज्ञान भी हमें ज्ञान कराता है। ये सम्यक ज्ञान भी उस सूर्य के समान हमें निज आत्म तत्व को और अन्य पर पदार्थों का ज्ञान कराता है। जैसे संसार में देखा जाता है कि प्रकाश के अभाव में अपन अपने क्षाय क्षमिक मध्य ज्ञान श्रुति ज्ञान में सहायता की आवश्यकता होती है। उस दृष्टि से कह रहा हूं कि जैसे अपने मध्य ज्ञान श्रुति ज्ञान में इंद्रिय प्रकाश आदि की सहायता की आवश्यकता होती है, उसके बिना कार्य सिद्ध नहीं हो पाता, नहीं हम देख पाते। उसी प्रकार उसी प्रकार हमें ये सूर्य रूपी प्रकाश प्राप्त हो रहा है, सम्यक ज्ञान, जो समीचीन शास्त्र है, जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को भी जान सकते हैं, अन्य पर पदार्थों को भी जान सकते हैं, दोनों के भेद विज्ञान को जान सकते हैं। सॉरी। स्वपर भेद विज्ञान, स्वपर जो भेद है आत्मा का और आत्मा के अलावा अन्य पर पदार्थों का जो भेद है, उस ज्ञान को भी अपन इसके माध्यम से जान सकते हैं। आइए उस सम्यक ज्ञान की विशेषता, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर होता है, वो यहाँ पर अगले छंद पढ़ते हैं। पहला छंद। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ में पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, शास्त्रों के अनुसार अपन पढ़ते हैं, जिस समय सम्यक दर्शन होता है, जिस समय, उसी समय सम्यक ज्ञान हो जाता है। जितना भी ज्ञान अभी हमारे पास में है, अभी हमारा श्रद्धा, जैसे उदाहरण समझिए, इंद्रभूति गौतम स्वामी। इंद्रभूति गौतम स्वामी, जो कि हम सब उनके इतिहास को पढ़ते हैं, बड़े वेद वेदांगों के ज्ञाता थे, उपनिषद के ज्ञाता थे, 500 शिष्य थे, और वो उस धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन जैसे ही, सारी की सारी कहानी में नहीं बता रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ी सुनी हुई है, जैसे ही वो समोषण में पहुंचे और समोषण में पहुंच करके मान स्तंभ के दर्शन किए, मान स्तंभ के दर्शन करने से पूर्व तक वो मिथ्या दृष्टि थे। लेकिन जैसे ही मान स्तंभ के दर्शन किए, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, और सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही अब वो सारा का सारा जो ज्ञान था उनके पास वेद वेदांगों का, वो समाप्त तो नहीं होगा ना, वो ज्ञान तो रहेगा ना। लेकिन अभी तक जो वो मिथ्या ज्ञान था, सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। इसी का नाम है सम्यक साथे ज्ञान होए। सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, लेकिन फिर भी भिन्न आराधो, लेकिन फिर भी उसे भिन्न आराधो माने समझना चाहिए, मानना चाहिए। आप कह रहे हो एक साथ होता है, हाँ एक साथ होता है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तुरंत उसी समय एट ए टाइम होता है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग है।
दो अलग अलग वस्तु हैं, सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है। अब लक्षण तो वो भेद तो है। अगर भेद नहीं होता तो फिर दो वस्तु कहते ही नहीं, फिर एक के सम्यक दर्शन से अपना काम चल जाता। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो रहा है, वह भिन्न आराधो, लेकिन फिर भी उन्हें हमें भिन्न समझना चाहिए कि सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है। कैसे? लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुहु में भेद अबाधो। लक्षण माने उन दोनों का लक्षण, उन दोनों का लक्षण श्रद्धा ज्ञान। कैसे हैं दोनों में अंतर? पहले वाले का लक्षण है श्रद्धा, विश्वास करना, और दूसरे वाले का लक्षण है जान माने जानना। किस अपेक्षा से अंतर है? दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों एक साथ प्रकट हो रहे हैं, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है, लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी लक्षण की अपेक्षा से अंतर है। सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धान, और सम्यक ज्ञान का लक्षण है जान माने जानना, ज्ञान करना। लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुहु में, अर्थात इस प्रकार दोनों में भेद अबाधो। भेद माने भेद, अंतर, अबाधो माने निर्बाध है। अबाध माने बाधा से रहित है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों के भेद करने में। क्यों नहीं है? और अगला भेद देखिए, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। सम्यक अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक से यहां तात्पर्य सम्यक दर्शन लगाना है। सम्यक कारण जान, सम्यक दर्शन को कारण जानिए। जान से यहां तात्पर्य है जानना। सम्यक कारण ज्ञान, ज्ञान कारज है सोई। सम्यक दर्शन को कारण जान करके ज्ञान को, ज्ञान कारज है, ज्ञान जो है वो कार्य है, ज्ञान कारज है। कारज माने कार्य है। कारण कार्य व्यवस्था, अपन कार्य कारण व्यवस्था पढ़ते हैं, उसकी तरफ यहां पर ले जाना चाह रहे हैं। सम्यक कारण जान, सम्यक दर्शन को कारण जानना चाहिए, और ज्ञान कारज, सम्यक ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को कार्य जानना चाहिए। इस प्रकार सोई माने यह ही, दोनों में युगपत होते हूँ प्रकाश। युगपत माने एक साथ, होते हूँ होते हुए भी, युगपत माने एक साथ, होते हुए भी प्रकाश दीपक ते हुई। जो प्रकाश है, जो उजाला है, जो दीप्ति है, जो शोभा है, जो कांति है, जो जो उजाला हुआ है, वो दीपक ते माने दीपक से, दीपक की ज्योति से, होई माने होता है। अच्छी तरह से क्लियर करना। जैसे पहली पंक्ति में कह दिया, सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान हो जाता है, लेकिन कार्य कारण की अपेक्षा से अंतर है। सम्यक ज्ञान कब हुआ? सम्यक दर्शन के कारण से। सॉरी, बताया ना मैंने, जैसे सम्यक दर्शन हुआ तुरंत सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक ज्ञान, वो जो सारा का सारा मिथ्या ज्ञान था, वो सम्यक ज्ञान किस कारण से बना? सम्यक दर्शन के कारण से। तो सम्यक दर्शन क्या हो गया? कारण। और सम्यक ज्ञान क्या हो गया? कार्य। सम्यक दर्शन कारण, और सम्यक ज्ञान कार्य। अर्थात जैसे दीपक की ज्योति जैसे ही जलती है, वैसे ही प्रकाश हो जाता है। या फिर जिस समय दीपक जलाते हो, तो 5-10 मिनट लगते हैं आपके प्रकाश आने में। हम्म। ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं है। जैसे ही दीपक जला,
जैसे ही जिस समय माचिस की तीली से दीपक जला, उसी समय प्रकाश हो गया, उसी समय, एट ए टाइम। लेकिन अंतर तो कहा जाएगा, वो जो प्रकाश हुआ है उसमें दीपक का जलना कारण है कि नहीं? किसके कारण से प्रकाश हुआ? कारण कार्य व्यवस्था को अच्छी तरह से समझना है। बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं होता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। उदाहरण ट्यूबलाइट का लगा लो, किसी भी लाइट का लगा लीजिए। लाइट से प्रकाश होता है, से लगाते हैं अपन, दीपक से प्रकाश, तो कारण हो गया ना वो, उसके माध्यम से। जिस समय हमने लाइट जलाई, उस स्विच ऑन किया, उसी समय प्रकाश हुआ कि नहीं? हुआ। हुआ। लेकिन लेकिन प्रकाश किससे हुआ? लाइट से हुआ। ट्यूबलाइट से हुआ, बल्ब से हुआ, किसी भी साधन से हुआ। साधन साध्य है, साधन माने कारण, साध्य माने कार्य। संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सम्यक ज्ञान जो कार्य हुआ है, वो सम्यक दर्शन के कारण से हुआ है। यदि सम्यक दर्शन ना हो, तो आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, आपको सम्यक ज्ञान नहीं होगा। 100% नहीं होगा। ज्ञान कितना भी हो जाएगा, सामान्य ज्ञान कितना भी हो जाएगा, शास्त्रों का ज्ञान कितना भी हो जाएगा, और अधिक की बात करें तो 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाएगा, फिर भी वह ज्ञान आपका सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। इसलिए सम्यक दर्शन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में है। सम्यक दर्शन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्यक दर्शन के माध्यम से ही सम्यक ज्ञान हो रहा है। इसलिए इस छंद को अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझा, और अपन को इसमें यही इस बात को समझना है, दोनों के दोनों एक साथ प्रकट हो रहे हैं, लेकिन दोनों के एक साथ प्रकट होने में भी दोनों के लक्षण की अपेक्षा से अंतर है। दोनों के लक्षण की अपेक्षा, एक का लक्षण श्रद्धा से युक्त होना है, एक का लक्षण है जानना, एक का लक्षण है श्रद्धान करना, एक का लक्षण है उस श्रद्धान को करने के बाद उसको जानना। क्योंकि ज्ञान की बात कर रहे हैं। जानाति इति ज्ञानम, जो जानता है वह ज्ञान है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान है। ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम, जो ज्ञान का भाव है उसका नाम ज्ञान है। तो सम्यक दर्शन का कार्य श्रद्धान करना है, सम्यक ज्ञान का कार्य जानना है। तो इसलिए दोनों के लक्षण में अंतर है। दीपक और प्रकाश का बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे दिया। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। आइए अब इसके बाद उस सम्यक ज्ञान के यहाँ पर भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जब हम ज्ञान के भेद की अपेक्षा से चर्चा करते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। तास भेद दो है, परोक्ष पर तछि तिन माही। मति श्रुत दो ये परोक्ष, अक्ष मन ते उपजाहि। अवधि ज्ञान मन परिचय दो है, देश प्रतच्छा। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए, जाने जिय स्वेच्छा। सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, और बहुत अच्छी तरह से, जैसे मैंने अभी बताया कि ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप में जो है उसको किस तरह से यहाँ डिफाइन किया गया है। तास भेद दो हैं उस सम्यक ज्ञान के। तास माने उसके तास माने उसके, उसके किसके? सम्यक ज्ञान के। सम्यक ज्ञान का अधिकार है, सम्यक ज्ञान का वर्णन है। भेद दो हैं, दो भेद हैं। उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, परोक्ष, परतछि।
परोक्ष माने परोक्ष, और परतची माने प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को यहाँ चूंकि जिस भाषा में पंडित जी लिख रहे हैं वहां उसका अर्थ अपन को लगाना है परतची अर्थात प्रत्यक्ष। उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इन दोनों के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। परोक्ष ज्ञान का मतलब होता है जो आत्मा, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा से ही होगा, लेकिन जो ज्ञान इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि की सहायता के द्वारा होता है या उनके माध्यम से, उनकी सहायता से, उनके निमित्त से होता है, उसे हम कहते हैं परोक्ष ज्ञान। और जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन, इंद्रिय, प्रकाश आदि की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती, जो सीधे आत्मा से हो जाता है किसी की सहायता के बिना, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान दो प्रकार का होता है। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, किसी के निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, सीधे आत्मा से होता है, उसका नाम होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। और जहां हमें इंद्रिय, मन, प्रकाश, उजाला आदि की आवश्यकता हुआ करती है, उसे हम कहते हैं परोक्ष ज्ञान। अब आइए अब अपन समझते हैं। तास भेद दो हैं, उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। तीन माही माने उनमें। क्योंकि ज्ञान मूल रूप से दो प्रकार का, तीन माही माने उनमें, मति शुद्ध दो ये परोक्ष, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये दो ये माने दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। सम्य ज्ञान के पांच भेद सामान्य रूप से अपन लोग पढ़े हैं, सुने हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन है परे ज्ञान और केवल ज्ञान। यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं उन पांच ज्ञानों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विभाजित किया जा रहा है। मति ज्ञान आदि जो पांच प्रकार के ज्ञान हैं, उनको हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। इन पांच ज्ञान में से कौन से परोक्ष हैं और कौन से प्रत्यक्ष हैं। मति श्रुति दोय परोक्ष, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। क्यों है परोक्ष ज्ञान? क्योंकि अक्ष मनते उपजाही। अक्ष माने होता है इंद्रिय। अक्ष का मतलब इंद्रिय, और मनते माने मन से। इंद्रियों और मन की सहायता से उपजाही माने उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, इसीलिए ये परोक्ष ज्ञान है। सॉरी। पांच ज्ञान में से ये पांच ज्ञान में से दो ज्ञान जो है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये परोक्ष हैं। क्यों परोक्ष ज्ञान है? क्योंकि अक्ष मनते उपजाहि। अक्ष का मतलब होता है इंद्रिय, और मन से ये उत्पन्न होते हैं। पहले अपन इन दोनों की डेफिनेशन समझ के आ चुके हैं। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं। हमने आपसे निवेदन किया, जहां पर इंद्रियों के अथवा मन की सहायता लेनी पड़े, प्रकाश आदि की सहायता लेनी पड़े, या और अन्य किसी भी पदार्थ की, ये तो एक उदाहरण है। जहां कहीं किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े, निमित्त की आवश्यकता पड़े, तो समझ लीजिएगा वो परोक्ष ज्ञान है।
और जहां बिना सहायता के ही जो आत्मा से सीधे हो जाए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। यहाँ पर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जा रहा है, क्योंकि मति ज्ञान की परिभाषा तत्वार सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कही है। वहां कथन किया है, तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, अर्थात तद माने वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय माने मन के निमित्त से होता है। मति ज्ञान की परिभाषा यही है, जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो वो मति ज्ञान। और श्रुतम मति पूर्वम, श्रुति ज्ञान की डेफिनेशन पे जब जाएंगे तो श्रुति ज्ञान जो मति ज्ञान पूर्वक होता है, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को और विशेष रूप से जानना, ये श्रुति ज्ञान है। तो ये जो दो ज्ञान हमें हो रहे हैं या दो ज्ञान की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, ये परोक्ष हैं। क्योंकि जैसे हम और आप क्या बिना इंद्रियों के जान सकते हैं? आंख बंद यदि हमारी हो और हमसे कहा जाए बताओ सामने क्या है, तो क्या हम जान पाएंगे? हाँ, जान लेंगे। अगर वो हमने पहले कहीं देखा है, पहले कहीं सुना है, तो किससे जाना? मन से तो जाना। बिना सुने भी हम किसी की आवाज सुन सकते हैं कि नहीं? मन से चिंतन करके। तो मन काम कर रहा है। पांच इंद्रिय, हम सेनी पंच इंद्रिय, इसलिए पांचों इंद्रिय और मन हमारे काम आ रहा है। एक इंद्रिय जीव के पास सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है, वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही अपना ज्ञान कर रहा है, केवल उसके पास इतनी ही शक्ति है। लेकिन वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जान रहा है। इसीलिए आज वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि पेड़ पौधों को भी सर्दी गर्मी लगती है, पेड़ पौधे भी सुख दुख का वेदन करते हैं। हमारे जिनागम में तो लिखा हुआ ही है, बिल्कुल। गर्मी के दिनों में उनके पत्ते झड़ जाते हैं, वो बड़े दुखी होते हैं जब सूरज का तेज ताप उन पेड़ पौधों पे पड़ता है, उनको भी कष्ट का अनुभव होता है। और जैसे ठंडी हवा चलती है, बारिश आती है, उनको जो आवश्यकता पानी की है उससे उनको अंदर प्रसन्नता होती है। आत्मा है वो भी। कहने का तात्पर्य यही है, मति ज्ञान। तो जिस जीव के पास जितने इंद्रिय है वो उतने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और जो मति ज्ञान में जाना उसमें और अधिक जानने की इच्छा, चूंकि ये मन का विषय है, श्रुत मन इंद्रिय से, इस दृष्टि से सेनी पंचेंद्रिय से ही मन की शुरुआत है, उसके पहले तो सब मन रहित प्राणी है। तो श्रुत ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ। अवधि ज्ञान मन परिचय दो है देश प्रत्यक्षा। अब उस प्रत्यक्ष ज्ञान में भी यहां दो भेद कर दिए, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा, जो किसी इंद्रिय आदि की सहायता के बिना सीधे आत्मा से ज्ञान होता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। देश प्रत्यक्ष किसे कहेंगे? जो ज्ञान आत्मा से तो हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान एक देश है। पूरा 100% नहीं है, 10%, 20%, 50%, 90%, जितना है प्रतिशत है, कम है। एक देश का मतलब होता है थोड़ा। जो प्रत्यक्ष तो है लेकिन थोड़ा है, पूर्ण नहीं है, अंश रूप में है, उसको अपन कहते हैं देश प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान जो है, दो हैं देश प्रत्यक्षा। ये दो ज्ञान जो है वो देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहे गए हैं, एक देश प्रत्यक्ष कहे गए हैं। क्यों? अब इनकी डेफिनेशन पे जाइए। अवधि ज्ञान की परिभाषा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर जो ज्ञान रूपी पदार्थों को सीधी आत्मा से जानता है, इंद्रिय आदि की सहायता के बिना,
आत्मा से जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अब देखिए, अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष आत्मा से हुआ, आत्मा ने जाना, आत्मा से सीधे, बिना किसी सहायता के, इसलिए उसका नाम दे दिया देश प्रत्यक्ष। अब देश माने एक देश, क्यों? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर, लिमिट्स है, पूर्ण नहीं है, थोड़ा है द्रव्य की अपेक्षा। क्योंकि जैसे अवधि ज्ञानी मुनि महाराज, महाराज जी अवधि ज्ञानी हैं, इनकी मर्यादा कितनी है, इनकी लिमिट्स कितनी है, इनका जो क्षेत्र है जितना वो जानेंगे वो लिमिटेड है, उससे आगे की वो नहीं जान सकते। काल की अपेक्षा से कितने पूर्व पर्याय को जान सकते हैं या भविष्य के काल को जान सकते हैं, ये सब चीजें द्रव्य क्षेत्र काल भाव मर्यादा है, ये लिमिट्स हैं। इसलिए एक देश प्रत्यक्ष, ऐसे मन है परे ज्ञान, ऐसे मन है परे ज्ञान। इन सब का विस्तृत वर्णन अपन और आगे जो अपने ज्ञान के, जब अपन बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे उन सब में आएगा। तत्पार सूत्र के पहले अध्याय में इनका वर्णन है। मन परिज्ञान की परिभाषा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के परकीय मन को, उसके मन में स्थित बात को जो जानने की सामर्थ्य रखता है, उसका नाम मन परिज्ञान। सीधे आत्मा से, अन्य किसी प्रकाश आदि की सहायता के बिना, इंद्रिय आदि की सहायता के बिना। मर्यादा वहां भी है, लिमिट्स वहां भी है। मन परिज्ञानी मुनि महाराज 2.5 तक की बात को जान सकते हैं, उससे आगे नहीं। आप परिभाषा जब अपन तत्वार सूत्र के ग्रंथ में दोनों में डिफरेंस लगाते हैं, वहां सूत्र दिया हुआ है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, वहां स्पष्ट रूप से कथन किया है। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में क्या अंतर है, तो वहां लिखा विषय क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन परिययो। विषय क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो, इनकी अपेक्षा से वहां पर अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में अंतर है। विशुद्धि, सॉरी सूत्र थोड़ा सा मिस्टेक बोलने में आ गया। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में अंतर होता है। तो ये एक देश प्रत्यक्ष है आत्मा से, हो रहे सीधे आत्मा से। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज को इंद्रियों से ज्ञान नहीं करना अवधि ज्ञान लगाने के लिए। ऐसे तो वो जानेंगे, उठेंगे बैठेंगे तो इंद्रियों की सहायता, वहां मति ज्ञान श्रुति ज्ञान चल रहा है। लेकिन जब वो अवधि ज्ञान के माध्यम से किसी वस्तु को जान रहे हैं, तब उन्हें इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उजाले की अंधेरे की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वो एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान। आगे लिख रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए, अच्छा इसी में आई गई परिभाषा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वेच्छा। कैसा है ये एक देश प्रत्यक्ष, जो द्रव्य क्षेत्र आदि के परिमाण माने मर्यादा को लेकर के, लिए माने लेकर के, दिए हुए, जाने माने जानता है, जिय माने जीव। जब यह जीव जो अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान से युक्त है, वह जीव द्रव्य क्षेत्र, अब चूंकि छंद में है इसलिए काल भाव आदि अपन को लगाना है, उसकी मर्यादा उसके परिमाण को लेकर के जानता है। स्वच्छा, स्वच्छा से तात्पर्य है अर्थात स्पष्ट, स्वच्छ, स्पष्ट, बिल्कुल दर्पण के समान, दर्पण के समान बिल्कुल स्पष्ट स्वच्छ जानता है, उसका नाम है एक देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान। अच्छी तरह से समझिए विषय को। यहाँ पर चर्चा चल रही है, ज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। जहां परोक्ष ज्ञान है वहां मति श्रुति ज्ञान की चर्चा यहाँ पर की गई, क्योंकि वो इंद्रिय और मन आदि की सहायता से होता है। जहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष की चर्चा की गई, क्योंकि वो सीधे आत्मा से होता है इसलिए प्रत्यक्ष है, लेकिन संपूर्ण नहीं होता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के होता है, इसलिए वहां एक देश प्रत्यक्ष कहा। उसमें उन्होंने
अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान को देश प्रत्यक्ष के रूप में और संपूर्ण ज्ञान के रूप में केवल ज्ञान को यहाँ पर ग्रहण किया गया। समय आपका हो गया है। अ, सकल प्रत्यक्ष की जो अपन चर्चा है वो अगली कक्षा में करेंगे, जहाँ सकल प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान कहा गया है। आज की इस कक्षा में अपन को इतना सा समझना है, जो चौथी ढाल अपन ने प्रारंभ की है जिसमें सम्यक ज्ञान का बहुत सुंदर वर्णन है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है, लेकिन दोनों में कारण कार्य का अंतर है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। जैसे दीपक के जलने पर प्रकाश होता है, ऐसे सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है। दोनों होते एक ही समय में हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। लक्षण की अपेक्षा से भी अंतर है। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा से युक्त करना है, और सम्यक ज्ञान का लक्षण ज्ञान कराना है, जानना है। इसलिए अंतर है। ऐसे उस सम्यक ज्ञान को पांच ज्ञान रूप में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान के रूप में अपन जानते हैं। आगे की कक्षाओं में अपन ये भी समझेंगे कि सब इन पांच ज्ञान में से हमारे पास कितने ज्ञान हैं, वर्तमान में पंचम काल में कितने ज्ञान हो सकते हैं। इन सब विषयों को अपन आगे समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए, अ, किसके हम क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न हमारा था, प्रत्येक द्रव्य ज्ञान का विषय होता है। सही है या गलत है? आंसर है ए, सही है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य ज्ञान का विषय होता है, ये पदार्थ की अपेक्षा से। दूसरा प्रश्न है, खालिस्तान, जिस शक्ति के द्वारा द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अस्तित्व, अग्रलघुत्व, प्रमेयत्व या वस्तुत्व। सही उत्तर है बी, प्रदेशत्व। प्रदेशत्व एक वस्तु को आकार देता है, इस दृष्टि से उसको कथन किया गया है। तीसरा प्रश्न, द्रव्य में कोई क्रिया नहीं होती, क्या ऐसा मानना ठीक है? सही उत्तर सही है या गलत है? बी गलत है, क्योंकि कुछ इसको एकांत द्रव्य में रहते हैं, जो केवल में के प्रति रहते हैं। सी जो सब द्रव्यों में कर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं, क्योंकि विशेष गुण उसे ही कहते हैं जो विशेष हो, जो अन्य सब में कहते हैं। दोनों। बीच में ब्रेक हो गया था, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर पे जा रहा हूँ।
तो जो दोनों में रहते हैं, मतलब द्रव्य के संपूर्ण भागों में रहते हैं और सभी अवस्थाओं में माने हमेशा पाए जाते हैं, इसलिए ये दो ही डेफिनेशंस गुण के लिए सही मानी गई है। छठा प्रश्न। खगोल किसने की ज्ञान का विषय होता है? कौन सी शक्ति है वो? द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अस्तित्व, अग्रलघुत्व, प्रमेयत्व या सही उत्तर है प्रमेयत्व। प्रमेय का मतलब होता है ज्ञेय, जानने योग्य। उसी गुण के कारण से वह किसी न किसी का विषय होता है। सातवां प्रश्न, कौन सी शक्ति के कारण द्रव्य की दशाएं हमेशा बदलती रहती है? सो एक भी काफी डिस्कनेक्शन हो रहा है, फिर से हो गया था। सही उत्तर आएगा द्रव्यत्व। आठवां प्रश्न है, कौन सी शक्ति के कारण द्रव्य का सही उत्तर है अस्तित्व। नौवां प्रश्न, गलत लाइन पहचानिए। द्रव्य एक दूसरे से बदल जाते हैं, गुण एक दूसरे में परिणत होते हैं, गुण द्रव्य से अलग हो जाते हैं, चौथा इनमें से भी नहीं, या पांचवा सही। सही उत्तर है सभी, क्योंकि सभी लाइनें गलत है। प्रश्न, द्रव्य किसे कहते हैं? विश्व के समूह को, गुणों के समूह को, तरल पदार्थ को, या अनंत द्रव्य के समूह को? सही उत्तर है इस प्रकार ये हमारे पांच प्रश्न थे। सॉरी, थे का इस बार की क्विज में पूछे गए थे और आप लोगों के सामने उनका क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। इनका रिजल्ट जल्द ही आपके सामने आ जाएगा और ग्रुप में कौन कौन विजेता है उनको शेयर किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है आप लोग, क्योंकि इस बार कुछ प्रश्न द्रव्यानुग विशेष से आ गए, शक्ति विशेष के प्रश्न ज्यादा थे हमारे। तो फिर भी आप लोग सब बहुत अच्छी मेहनत करके इधर उधर से शास्त्रों को देख करके आप प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, जो भी इसमें विजेता रहेंगे। इसी तरह से हम प्रतियोगिता के माध्यम से अपना समय का शुभोपयोग करें, और समय ज्ञान में अपने आप को लगाए रखें, यही हमारी मंगल भावना है। क्वेश्चन आंसर अगर किन्हीं का हो तो पूछ सकते हैं। आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छी बात जो मुझे पता चली कि जैन क्वेश्चन 3 जो अभी आप लोगों के यहाँ आयोजित हुआ वो बहुत सक्सेसफुल रहा। जैसा कि पहले भी हमने आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी थी कि सब लोगों को उससे जुड़ना है, और निश्चित रूप से आप लोगों ने खूब आनंद लिया। अपने तन मन और आत्मा को स्वस्थ रखने का सारा विषय वस्तु आपका वहां पर प्राप्त हुआ। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी के माध्यम से भी आप लोगों को बहुत खूब आशीर्वाद और आशीर्वचन प्राप्त हुए। पूज्य आर्यका पूर्णमती माता जी का आशीर्वाद, और साथ में सबसे बड़ी बात, वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यका ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद। संबोधन की कोई बात नहीं थी, केवल दर्शन की बात थी, लेकिन पुण्य प्रबल था आप लोगों का विशेष रूप से। तो इसलिए दर्शन के साथ में संबोधन भी प्राप्त हो गया, और बहुत अच्छा आप लोगों का ये सेशन रहा। इसी तरह सब लोग धर्म से जुड़ करके अपने आप को धर्म से जोड़े रखें, क्योंकि वास्तविकता में धर्म ही एकमात्र हम लोगों के लिए सहारा है, और यदि उसको हमने ग्रहण कर लिया तो फिर हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है।